नमस्कार साथियों, जय भारत, जय हिमाचल। मैं एसपीओ वेलफेयर एसोसिएशन उपाध्यक्ष देसराज भारवी, जो कि चंबा ज़िला से बिलोंग करता हूं और एसपीओ वेलफेयर एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूं। मैं आप लोगों के सामने इसलिए रूबरू हुआ हूं कि जो इस बार लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, उसका मैं और मेरा परिवार पूर्णतः बहिष्कार करते हैं। इसका कारण ये है कि मेरे जो एसपीओ भाई है, 526 जवान है यहाँ पर चंबा और लाहौल स्पीति में, उनके साथ जो है सरकार द्वारा जो है वो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में जो है एसपीओ की सैलरी जो है वो हमसे 3 गुना ज़्यादा है, तो हमें जो है अभी तक 8,900 रुपये दिया जाता है। मैं बहिष्कार इसलिए कर रहा हूँ इस इलेक्शन का, क्योंकि जो हमारी आवाज़ को दबाने का काम करे सरकारें, उनको मैं अपना और अपने परिवार का वोट देना बिल्कुल उचित नहीं समझता हूँ। इसलिए मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। सरकारों के पास एक पीएम की रैली के लिए जो है अरबों रुपए हो सकते हैं, पर विशेष पुलिस अधिकारियों के लिए जो सीमाओं पर 26 सालों से तैनात है, उनके लिए बजट नहीं हो सकता। सरकार के पास एक सीएम की रैली के लिए करोड़ों का बजट हो सकता है, लेकिन जो जवान तैनात है सीमाओं पर, उनके लिए बजट नहीं हो सकता। एक एमएलए की रैली के लिए लाखों का बजट हो सकता है, लेकिन विशेष पुलिस अधिकारियों के लिए कोई बजट नहीं हो सकता। जो बड़े अरबपति लोग हैं, उनके लोन माफ़ करने के लिए तो बजट हो सकता है, लेकिन जो विशेष पुलिस अधिकारी जो सीमाओं पर 26 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए कोई बजट नहीं है। तो ऐसे नेताओं को हम वोट करना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं समझते हैं। नोटा को हम वोट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब हम किसी को वोट देंगे तो हमें ये दिल में गिलानी होगी कि हमने वोट तो आखिर किया है। अब जब हम इस वोट को नहीं करेंगे तो हमारे दिल में ये संतुष्टि होगी कि हमने वोट नहीं किया है, क्योंकि जहाँ पर सरकारें अरबों रुपए देकर गिराई जाए, जिस देश में सरकारें अरबों रुपए देकर जो है एमएलए एमपी खरीदे जाएं और लोगों की वोट के साथ खिलवाड़ किया जाए, लोगों के वोट का तिरस्कार किया जाए, तो वहाँ पर वोट देना मैं तो बिल्कुल भी सही नहीं समझता। वैसे मैं सबको तो नहीं बोल सकता कि वो वोट करें या ना करें, लेकिन मैं और मेरा परिवार वोट नहीं करेंगे, क्योंकि 526 जवान एसपीओ जो हैं वो बहुत ही बुरी हालत में है। उनकी कोई भी बात सुनी नहीं जा रही है सरकार द्वारा। तो मैं 15 अगस्त को अगर मेरे इन जवानों को अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, तो मैं अपने को स्वतंत्र देश का नागरिक मानने से भी इनकार कर दूंगा। और अगर मैं स्वतंत्र हूं तो मेरी बात भी सुनी जानी चाहिए। अगर मैं स्वतंत्र नहीं हूं तो तब मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। जैसे विदेशियों के साथ व्यवहार होता है, उस तरह का व्यवहार यहाँ के 526 जवानों के साथ हो रहा है। क्योंकि जहाँ भी देखो और स्टेट में देखो और मुल्कों में देखो, जो भी कर्मचारी होते हैं, जहाँ पर जिसको लगाया जाता है उसकी देख रेख करना सरकार का काम होता है, और उस कर्मचारी का काम होता है कि वो अपनी सेवाएं बखूबी निभाए। और हम सब के सब जो है वो अपनी सेवाएं बखूबी दे रहे हैं। इतने दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ पर रीछ, चीते, भालू, सब जो जंगली जानवर होते हैं, उनसे हम अपनी जान बचाकर और देश सेवा में लगे हुए होते हैं कि हमारे इन बॉर्डर एरियो में जो है कोई उपद्रवी ना आ जाए और कोई आतंकवादी ना आ जाए। उन पर हमने पैनी नज़र रखी हुई होती है। गांव में हम हर जगह पे तैनात होते हैं और हमने स्थिति को कंट्रोल रखा हुआ है। यहाँ हमारे आतंकवाद पड़ा हुआ था, तो शत्रुंडी कालाबन में 35 लोगों को मार दिया गया था और 6 लोगों को जो है अगवा कर लिया गया था, जो आज दिन तक नहीं मिले हैं। भांदल साइड यहाँ बाजूबाग में लोगों को मार दिया गया था, लेकिन जब से एसपीओ को तैनात किया गया है, एक भी घटना सामने नहीं आई। इसका कारण है कि यहाँ के एसपीओ जो है वो बहुत ही अलर्ट है और उन्होंने अपनी सेवाएं जो है वो बखूबी निभाई है। अब
सरकार को भी तो ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने इतनी ज़बरदस्त सेवाएं दी है उनके लिए काम करना भी तो सरकार का फ़र्ज़ बनता है। लेकिन हर बार बहाने बनाना कि भाई हमारे पास बजट नहीं है, हम इन जवानों के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो मैं स्वस्थ लोकतंत्र को तो वोट करना चाहता हूं, लेकिन जब मैं देख रहा हूं कि यहाँ के एमएलएज़ और एमपीज़ इधर से उधर हो रहे हैं, ख़रीदे फ़रोख्त हो रही है, तो ऐसे लोगों को हम अपना इज़्ज़तदार वोट जो है ऐसे घटिया काम में जो ख़रीद फ़रोख्त हो जाए उनको देकर जो है उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहते। मैं आपको दिखा रहा हूँ इन दुर्गम क्षेत्रों को मैं दिखा रहा हूँ जिन जगहों से हमारे एसपीओ जवान जो है वो 26 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनके लिए सरकार जो है बार बार परिस्थितियों का हवाला देकर जो है वो इग्नोर करती है। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग कैसी सिचुएशन में अपनी ड्यूटियाँ देते हैं। कितने घनघोर जंगल है आप देख सकते हैं। देखो कितने पहाड़ी क्षेत्र हैं। एक जगह पे 2007 में मेरा अपना पाँव फिसल गया था और मैं 100 फुट नीचे खाई में जाकर गिरा था। वहाँ पर मेरी बाजू 2 जगह से टूट गई थी और मेरे साथियों ने जो है मुझे उठाया और मेरे घर पहुँचाया। मेरी बाजू को ठीक कराने के लिए जो है सरकार के पास प्रावधान होना चाहिए था, लेकिन सरकार के पास कोई भी प्रावधान नहीं था। मैंने देसी अपने जो लोग होते हैं बाजू ठीक करने वाले, उनसे अपनी बाजू ठीक करवाई और वो मेरी बाजू आज भी सीधी नहीं हुई है। आप देख सकते हैं इन दुर्गम क्षेत्रों को जहाँ पर 26 साल चलना कोई मामूली बात नहीं है, जहाँ पर जंगली जानवरों का ख़तरा होता है, फिसलन का ख़तरा होता है, बर्फ़बारी ग्लेशियर का ख़तरा होता है। उन क्षेत्रों में से हम ड्यूटियाँ देते हैं और हमारे लिए बजट नहीं है। ये बड़ी शर्म की बात है कि भारत में रहकर हम इन परिस्थितियों को झेल रहे हैं। जिन लोगों ने इस भारत को आज़ाद करवाया था, क्या उन्होंने इसलिए आज़ाद करवाया था कि यहाँ के नेता जो हैं वो अरबों खरबों रुपए खर्च करके जो है अपनी रैलियों में लगाएं? उन लोगों ने इसलिए ये इस देश को आज़ाद करवाया था कि वो लोग जो हैं वो आजकल के नेता अरबों खरबों रुपए देकर सरकारों को बदले और एमएलए एमपी ख़रीदे फ़रोख्त करें? इसलिए तो नहीं बनाया था उन्होंने इस देश को। तो यहाँ के जवानों की अनदेखी करना जो है बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि 15 अगस्त को मैं दोबारा से एक वीडियो जारी करूँगा और अगर मेरे जवानों की अनदेखी हुई तो उस दिन इस भारत में दोबारा से आप ये समझो कि ग़ुलामी का दौर शुरू हो गया है। 526 जवान जो है वो ग़ुलाम हो चुके हैं और सरकार की मनमानी के शिकार हो चुके हैं। अब 26 सालों के बाद हम जाएं तो कहाँ जाएं? 26 साल जो हमारे जवानी के दिन थे वो तो हमने इस नौकरी में निकाल दिए। अब अगर हमें सरकार निकालने की भी कोशिश करती है तो हमें तो जीते जी मार दिया सरकार ने। और मैं तो अपनी बात करता हूँ कि अगर मुझे अपनी जान की कुर्बानी